Hello my dear students, welcome back to my channel. My dear students, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आप उसको देखते हैं, तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंचेंगे। दे विल टेक द बेनिफिट फ्रॉम इट, है ना। एंड टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब माई चैनल और मेरे वीडियो को देखिए। किसी भी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि अगर आप किसी भी वीडियो को बीच में छोड़ते हैं तो फिर आगे का जो चैप्टर का आगे के जो टॉपिक है वो फिर समझ में नहीं आता है ना। इसलिए इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं, बहुत कम कमेंट आते हैं। ट्राई टू गिव मोर एंड मोर कमेंट। और देखिए अभी तक 27 सब्सक्राइबर्स हैं। बीच में ये चैनल मैंने करीब 4-5 साल पहले शुरू किया था, ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। फिर मैंने इस पे कोई भी वीडियो डाला नहीं, 5-6 वीडियो डाला था मैंने, फिर उसके बाद छोड़ दिए थे। लेकिन फिर कुछ स्टूडेंट्स के कहने पे मैंने ये शुरू किया है, और मैं आजकल कंटिन्यूअस 1 2 3 वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। तो आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो मेरे अंदर भी एक क्या बोलते हैं, इंकरेजमेंट मिलता है। आई ऑल्सो गेट द इंकरेजमेंट बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, लाइक, शेयर एंड कमेंट। तभी तो मेरे अंदर भी इच्छा रहेगी कि मैं आपके लिए वीडियो डालूं। तो जैसे अभी 27 है, इसको कम से कम अभी फिलहाल 2700 कर दीजिए, 2700 सब्सक्राइबर इसको बना दीजिए। कोशिश कीजिए, है ना। क्या बोलते हैं, अभी महाशिवरात्रि आने वाला है, कोशिश कीजिए कि उससे पहले हो जाए 2700। मुझे इसके अलावा और कुछ तो चाहिए नहीं होता है। एनीवे, स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम, और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज नमपाई एरे से ही, ऑपरेशन ऑन नमपाई एरे। ठीक है, तो नमपाई एरे में क्या क्या ऑपरेशन होता है? एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है ना। और कुछ 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 फंक्शंस है जैसे ट्रांसपोज, सॉर्टिंग। इसको भी किस तरीके से हम लोग प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, उस चीज को आज हम लोग करेंगे और देखेंगे। शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, तब अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पहले भी बना कर रखा हुआ है, मतलब कि एक बार मैं प्रैक्टिस करता हूँ कि ड्यूरिंग द वीडियो फिर दोबारा कट पेस्ट ना करना पड़े। उसके बाद फिर मैं आप लोगों के सामने न्यू वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो है बहुत ही आसान। ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहला काम क्या होगा, numpy लाइब्रेरी को हम लोग इंपोर्ट करते हैं। वी इंपोर्ट द numpy लाइब्रेरी, numpy, और इसका एलियास क्या है, np। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ab भी लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं। फिर उस नाम के थ्रू ही आप numpy एरे को एक्सेस करेंगे, उस एलियास के थ्रू ही। ठीक है, और एक वेरिएबल्स हम बनाते हैं जिस तरह से यहाँ पर बना हुआ है। इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एरे को। सॉरी, देखिए दो एरे हैं, ए एंड बी। एक में ए एरे में हमने लिस्ट लिखा था 1 2 3, और बी में 3 2 6। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट भी करते हैं बाय यूजिंग द प्रिंट कमांड। प्रिंट ए एंड प्रिंट बी, दोनों को एक साथ लिखते हैं, उसके बाद एक साथ ही दोनों को रन करते हैं। ठीक है, प्रिंट ए एंड प्रिंट बी हुआ। दो एरे नजर आया, 1 2 3 एंड 3 2 6, लाइक दैट। अब इसके ऊपर हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन मीन्स प्लस, माइनस, ठीक है, और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारा अर्थमेटिक ऑपरेशन है, उसको हम लोग करते हैं। पहला जो हम काम करेंगे वो क्या करेंगे,
प्लस करके देखते हैं। जब भी एरे में एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है या कुछ भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, तो किस तरीके से होगा ये। अगर दो एरे है, उन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन कि फर्स्ट एरे का, फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है ना, रो, मान लीजिए इसका इंडेक्स वैल्यू 1 का 0 है और बी में इंडेक्स वैल्यू 3 का भी 0 है, तो इस इंडेक्स वैल्यू वाले ही इसमें ऐड होंगे। समझ में आई बात। सेम इंडेक्स वैल्यू जिनका रहेगा, सेम इंडेक्स पोजीशन जिसका रहेगा, वही एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे। देखिए यहां पर देखिए ऐड होकर क्या आया, 449। तो 1 और 3 ऐड हुआ, फिर 2 और 2 ऐड हुआ, फिर 3 एंड 6 ऐड हुआ, तब ये 449 हुआ। उसी तरह से हम चाहें तो माइनस भी कर सकते हैं, प्रिंट ए माइनस बी। इसको रन कीजिए, देखिए ये माइनस किस तरीके से हुआ है। ये पहले ए माइनस बी हो रहा है, तो 1 माइनस 3 क्या होगा, -2, 2 माइनस 2 क्या होगा, 0, तो यहाँ 0 नीचे आ रहा है। अब देखिए 3 माइनस 6 क्या होगा, -3 आ रहा है ना। और वही हम b माइनस ए करेंगे तो क्या होगा। तो मैथ्स में जितने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं ना, प्लस माइनस वाले, वो सारे इसमें भी फॉलो होंगे। देखिए और यहाँ पे क्या आ रहा है, 203, माइनस कहीं भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन में, प्रिंट ए इंटू बी किया हमने, तो उसी तरह से सेम इंडेक्स पोजीशन वाले एलिमेंट्स हमारे मल्टीप्लाई होंगे। देख लीजिए 3, 4 और 18, 1 3 जा 3, 2 2 जा 4, 3 6 जा 18। इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, 3 4 एंड 18। अब डिवाइड करते हैं, सपोज डिवीजन करते हैं, प्रिंट ए फ्रंट स्लैश बी, है ना, इट इज द इंटीजर डिवीजन, है ना। देखो किस तरीके से आया, 0.333, 1 पॉइंट एंड 0.5। अब b डिवाइडेड बाई a करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहीं पर कर लेते हैं हम लोग, इसको चेंज कर देते हैं, b डिवाइडेड बाई a। अब आया 3 1 एंड 2। अब मॉड्यूलस रिमाइंडर हमको देखना है, तो प्रिंट परसेंटेज साइन इज द ऑपरेटर फॉर द डिवीजन टू गेट द रिमाइंडर, है ना, दिस परसेंटेज साइन। तो ए मॉड्यूलो, जिसको हम लोग मॉड्यूलो बोलते हैं, बी, इसमें क्या रिजल्ट आएगा, 103 आ रहा है रिमाइंडर। डिवाइड करके देख सकते हैं मैनुअली भी, सेम रिजल्ट है। अब अगर वही हम बी मॉड्यूलो ए करते हैं तो क्या रिजल्ट होगा, देख रहे हो, 0 0 0, किसी में भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है। अब हमारा ये डिवीजन में ये चीज समझ में आ गया। अब एक्सपोनेंशियल पे आते हैं। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, पावर को शो करता है। मान लीजिए यहाँ पर एरे 1 में 1 2 एंड 3 है, ठीक है। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल वे में यूज करते हैं, प्रिंट एरे का नाम लिखा हमने और डबल एस्ट्रिक साइन, डबल एस्ट्रिक साइन इज फॉर द एक्सपोनेंशियल, 3 करते हैं, ठीक है। देन व्हाट विल बी द रिजल्ट, लेट्स सी। देखो 1 2 3 फर्स्ट एरे, तो 1 2 3 ही था ए, इसको हमने उसका हर एलिमेंट्स जो है ना क्यूब हो गया है। जैसे 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 2 का क्यूब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होगा, 8 आया। 3 का क्यूब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। दैट इज द एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम अर्थमेटिक ऑपरेशन करेंगे, ठीक है,
जो दो एरे के साथ हम अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, देन देयर साइज शुड बी इक्वल, देयर शेप शुड बी इक्वल, शेप दोनों का सेम होना चाहिए। और शेप क्या होता है बताइए, हम लोगों ने इससे पहले शेप को यूज किया है, देख लेते हैं। दोनों का शेप तो सेम ही है ना, तो सेम ही होगा, अदरवाइज ये काम ही नहीं करता, समझे। जैसे हम लिखें प्रिंट, शेप के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एट्रीब्यूट्स, है ना, ए डॉट शेप, ठीक है। इसका क्या रिजल्ट आएगा, 3 आ रहा है, सिंस इट इज इन क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल एरे। और वहीं पे बी डॉट शेप करें तो क्या आएगा रिजल्ट, देखो इसका भी 3 आ रहा है, यानी कि शेप जो है हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये तो वन डायमेंशनल में करने में बहुत ही आसान है, लेकिन अगर हमें ये मल्टी डायमेंशनल में हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है, देन व्हाट विल यू डू। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इतने को ये कर देते हैं, डिसएनेबल्ड कर देते हैं, ताकि हम बाद में मल्टी डायमेंशनल एरे पे काम करें, तो इसका रिजल्ट शो नहीं होंगे। मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए हम क्या करते हैं कि इन दो एरे को सी और डी को यहाँ से कॉपी करते हैं। आप चाहे तो अपने से भी कर सकते हैं, इट इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। कंट्रोल सी कीजिए और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, कंट्रोल वी, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, सेम चीज, प्रिंट सी प्लस डी। अब इसमें किस तरीके से एडिशन होगा हमें ये देखना है, ध्यान दो। सी में मल्टी डायमेंशनल एरे में इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए दोनों को हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट सी प्रिंट डी। अब देखो, अब यहां पर देखो कंसोल में पहला है 3 6, फर्स्ट रो, सेकेंड रो में 4 2 है और 2 कॉलम है, ठीक है। और सेकेंड वाले एरे में क्या है 10 20 और उसके नीचे में 15 20 एरे में, ठीक है, 2 रो 2 कॉलम। अब इसमें एडिशन कैसे हुआ है ध्यान दीजिए, ये 13 कैसे आया, जिसका इंडेक्स सेम है। जैसे 3 का इंडेक्स वैल्यू क्या होगा, इंडेक्स पोजीशन, ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम है, यानी कि 1 1। और यहाँ का 1 1 का क्या वैल्यू होगा, सेकेंड एरे का 1 1 इंडेक्स वैल्यू में कौन पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, 10 है, तो ये दोनों ही ऐड होंगे, तो 13 आया। अब 6 रो 1 है, कॉलम 2 है, यानी 1 2, तो यहाँ पर सेकेंड नेक्स्ट या नेक्स्ट जो एरे है उसमें 1 2 का पोजीशन, 1 2 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, 20 है, तो 20 + 6 26। उसी तरीके से यहाँ पे ये 19 आया है और 14 आया है, ठीक है। अब इसी पे हम चाहे तो अब हम लोग कर सकते हैं प्रिंट सी माइनस डी, यानी कि एलिमेंट वाइज कैलकुलेशन होता है, ठीक है। और एलिमेंट्स विद द सेम इंडेक्स पोजीशन विल बी कैलकुलेटेड। उसी तरह से माइनस भी करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ए इंटू बी भी, सी इंटू डी भी करके देख लो, प्रिंट सी इंटू डी आया, देख लीजिए यहां पर। अब हम लोग आगे चलते हैं, ये मल्टी डायमेंशनल हुआ, ठीक है। अब एक एरे और लेते हैं हम यहाँ पे, इस एरे को, ये हमारे बाद में काम आएगा,
ठीक है, इस एरे को क्या यूज करना है हमें, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल एरे है। एक चीज ध्यान दो, व्हाट टाइप ऑफ एरे इट इज, 3 डायमेंशनल एरे। इसको हमने क्यों लिया है 3 डायमेंशनल को, सॉरी 3 डायमेंशनल नहीं है एक्चुअली में। इसमें हमने क्या किया है ना, 3 रोज लिया है और 4 कॉलम लिया है। पहले अब तक हम लोग 2 रोज 2 कॉलम पे चल रहे थे, अब हम लोग 3 रोज और 4 कॉलम पे हम लोग चीजों को करके देखते हैं, समझते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, इसके लिए ये ऐसा इसलिए हमने किया है ताकि आपको ट्रांसपोज फंक्शन किस तरह से काम करता है ये चीज आपको समझ में आए। तो ट्रांसपोज का काम क्या है, एक्चुअली इट टर्न्स द रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज। जो रोज होगा उसको वो कॉलम कर देगा, जो कॉलम होगा उसको वो रोज कर देगा। अब हम जैसे इतने को हटाते हैं, यहां तक डिसेनेबल कर देते हैं इस पार्ट को, और इस पार्ट को हम क्लियर कर देते हैं कंसोल में, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब हम इस ई को प्रिंट करते हैं, प्रिंट ई। ठीक है, देखिए टोटल नंबर रोज कितने हैं, 1 2 एंड 3। कंसोल में देखिए अब कॉलम कितना है, 1 2 3 4, यानी टोटल 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, इसमें अब हम इसको ट्रांसपोज करते हैं। सपोज दैट जब हम ट्रांसपोज करते हैं ना, सपोज दैट हम प्रिंट के साथ ही लिखते हैं, प्रिंट ई डॉट ट्रांसपोज, स्पेलिंग ध्यान से, है ना। और ये चूंकि फंक्शन है इसलिए ये एट्रीब्यूट नहीं है, ये फंक्शन है। ठीक है, इसलिए ई डॉट ट्रांसपोज और उसके बाद ब्रैकेट। अब हम इसको नोट सी, देखो जो हमारा रोज था वो कॉलम बन गया, जो कॉलम था वो रोज बन गया। देख रहे हो, पहले वाला देखो 1 2 3 4 है, अब यहाँ पे देखो जो फर्स्ट रोज है 1 4, फर्स्ट कॉलम जो है 1 4 7, वो अब रोज बन गया। ठीक है, लेकिन ट्रांसपोज करने से ऐसा नहीं होता है कि ओरिजिनल कॉपी में भी बदलाव आ जाए। अगर हम सिंपली यहाँ पे प्रिंट ई दोबारा करेंगे तो हमारा पुराना ही एरे डिस्प्ले होगा। देख रहे हो, ये वाला दिस पार्ट जब हमने प्रिंट किया था ट्रांसपोज के साथ तो इस तरीके से आ रहा था, लेकिन दोबारा हम प्रिंट किए तो फिर ये पुराना एरे ही मुझे शो करेगा। दैट इज द ट्रांसपोज। अब आते हैं सॉर्टिंग। ठीक है, सॉर्टिंग के लिए मान लीजिए एक एरे हमने यहाँ पे ये ले लिया, कंट्रोल सी, ठीक है, एक एरे हमने यहाँ पे लिया है एफ करके। ठीक है, इसमें देखो जो नंबर दिया हुआ है वो इधर उधर करके दिया हुआ है 6 8 3 9 7 1। इसको सॉर्ट कैसे करेंगे, अब देखो इसको सॉर्ट करने का तरीका क्या है, फंक्शन है ये सॉर्ट। तो हम क्या करते हैं, एफ डॉट सॉर्ट लिखते हैं, सिंपल एफ डॉट सॉर्ट, ब्रैकेट दीजिए। फिर उसके बाद पहले हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट किए, क्या आ रहा है यहाँ पे 6 8 3 9 7 1, जैसे क्या बोलते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर दोबारा प्रिंट करते हैं, एरे नज़र आ रहा है जो हमने एफ यहाँ पे क्रिएट किया है।
अब यहाँ पर उसके बाद प्रिंट कमांड के बाद हम यहाँ पर सॉर्ट कमांड को यूज कर रहे हैं, एफ डॉट सॉर्ट। अब उसके बाद हम प्रिंट एफ करते हैं। देखो सॉर्टिंग इज डन इन असेंडिंग ऑर्डर, हमेशा बाय डिफॉल्ट हमेशा असेंडिंग ऑर्डर ही होता है। ठीक है, ये तो वन डायमेंशनल एरे में हमने सॉर्टिंग किया। अगर मान लीजिए टू डायमेंशनल एरे में सॉर्टिंग करना हो तो देन व्हाट विल यू डू, देन व्हाट विल यू डू? टू डायमेंशनल सॉर्टिंग, टू डायमेंशनल सॉर्टिंग के लिए ये ई वाले पार्ट को हम यूज करेंगे। ठीक है, ई वाले को, इसलिए हम इसको यहां से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ठीक है, और इतने यहाँ तक हम इसको डिसएनेबल कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा स्क्रीन को ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये अब हम यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट ई। ठीक है, रन कीजिए। आया हमारे पास टू डायमेंशनल एरे विथ 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। अब हमको क्या करना है कि इसको सॉर्ट करना है। देन हाउ विल यू डू द सॉर्टिंग? सॉर्टिंग में दो तरीके का, टू डायमेंशनल में दो तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं? एक कॉलम वाइज सॉर्टिंग और दूसरा रो वाइज सॉर्टिंग। बाय डिफॉल्ट रो वाइज सॉर्टिंग होती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट किस तरीके से सॉर्टिंग होगा? रो वाइज। अब जैसे चूंकि 1 2 3 4 कंटिन्यूअस ही है, तो हम क्या करते हैं ना, कुछ चेंजेस कर देते हैं। यहाँ 12 कर देते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ 10 कर देते हैं। कुछ चेंजेस ये ज़रूरी है। यहाँ 41 कर देते हैं, यहाँ 17 कर देते हैं, यहाँ 27 कर देते हैं, फिर यहाँ 19 कर देते हैं, फिर यहाँ 1 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको प्रिंट कीजिए। पहले हम इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पर सॉर्टिंग के लिए डाटा भी थोड़ा इधर उधर से रहना चाहिए, तभी तो उन चीज़ों को समझ पाएंगे कि सॉर्टिंग हो रहा है। ठीक है, अब हमें इसे सॉर्ट करना है। ठीक है, तो सॉर्टिंग करते कैसे हैं? देखिए यहाँ पर हमने यूज किया है दिस वन, एफ डॉट सॉर्ट को यूज किए हैं, है ना। एफ डॉट सॉर्ट के लिए क्या करेंगे? अब हम लिखते हैं यहाँ पे ई डॉट सॉर्ट। बाय डिफॉल्ट हमेशा ये रो वाइज सॉर्टिंग होता है। ठीक है, ई डॉट सॉर्ट, फिर उसके बाद प्रिंट ई। एंटर करो, देखो 3 4 10 12 रो वाइज सॉर्टिंग हुआ है। फिर नेक्स्ट वाला हुआ है सॉर्टिंग -6 5 17 41, फिर नेक्स्ट रो जो हुआ है 1 8 19 27। ठीक है, अब रो वाइज सॉर्टिंग करने के लिए, ठीक है, और द रो वाइज सॉर्टिंग, जैसे हमने पहले ही बोला है कि ये रो वाइज सॉर्टिंग इज द बाय डिफॉल्ट। तो इसकी में अगर हमको चेंज करना है तो हम एक्सेस के वैल्यू को चेंज करते हैं। मान लीजिए एक्सेस इक्वल टू 0 इज फॉर कॉलम एंड एक्सेस इक्वल टू 1 इज फॉर द रो। मान लीजिए अब हम यहाँ पर एक्सेस इक्वल टू 1 लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। एक्सेस इक्वल टू 1 तो भी वो रो वाइज ही सॉर्टिंग करेगा। देख रहे हैं, हुआ यहाँ पर रो वाइज ही हुआ। लेकिन यहीं पर अब अगर हम सपोज दैट ई डॉट SORT सॉर्ट और एक्सेस इक्वल टू 0 करते हैं, देखो ये कॉलम वाइज हो जाएगा सॉर्टिंग। ठीक है, अब उसके बाद प्रिंट ई करते हैं।
देखिए हमने दो प्रिंट कमांड दिया हुआ है, एक ये प्रिंट ई और एक यहाँ पे प्रिंट ई दिए हुए हैं। दोनों का डिस्प्ले में अंतर आपको देखना है। देखो ये जो है पहला फर्स्ट, ये हमारा सिंपल एरे है ना, मल्टी डायमेंशनल एरे। उसके बाद वाला जो है देखो रो वाइज सॉर्टिंग हुआ है, ठीक है। अब यहाँ वाला देखिए ये किस तरीके से सॉर्टिंग हुआ है, ये हुआ है कॉलम वाइज, देख रहा है। फर्स्ट कॉलम क्या था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए -6 था, -6 इज द स्मॉलेस्ट वन, सो -6 सबसे ऊपर आया, फिर 1 आया, फिर 3 आया, फिर 4 5 8 आया, फिर 10 17 19 आया, फिर 12 27 एंड 41 आया। कॉलम को आप कॉलम पे ध्यान दोगे तो समझ में आएगा कि यह कॉलम वाइज सॉर्टिंग हुआ है। समझ में आई बात इतनी? तो आज के लिए इतने ही वीडियो रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम और भी आगे पढ़ेंगे। कुछ ऑपरेशंस और हैं एरे में, उसको भी करेंगे। और आप इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जैसे 27 सब्सक्राइबर हैं उसको 2700 तक इसको टारगेट रखिए, पहुंचाना है। कम से कम पर डे कम से कम 100 टाइम्स शेयरिंग हो। सो प्लीज़ टेक केयर एंड बी विथ गुड हेल्थ। एग्ज़ाम का समय है, ध्यान ठीक से खाना खाइए और ठीक से पढ़ाई कीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ना। और ठीक से पूरी तरह से नींद भी लीजिए, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।